हेलो एवरीवन। आज हम बात करेंगे एंडोकार्डाइटिस के बारे में। एंडोकार्डाइटिस मतलब इन्फ्लेमेशन ऑफ द एंडोकार्डियम लेयर ऑफ द हार्ट। जो हमारा हार्ट होता है उसकी 3 लेयर्स होती हैं। सबसे पहली आपकी होती है एपिकार्डियम, बीच वाली जो मिडल लेयर होती है उसको मायोकार्डियम, एंड जो सबसे इनर मोस्ट होती है उसको एंडोकार्डियम का नाम दिया जाता है। तो जो सबसे इनर लेयर है, अगर उसमें किसी भी प्रकार का इन्फ्लेमेशन हो जाए, जो मोस्ट कॉमनली बैक्टीरियल इन्फेक्शन की है, ये डिजीज देखने को मिलती है। नेक्स्ट हम जान लेते हैं एंडोकार्डाइटिस के कॉजेस के बारे में। तो इसके कॉजेस, जैसे मैंने आपको बताया कि बैक्टीरियल इन्फेक्शन इसका मोस्ट कॉमन कॉज होता है। इसके अलावा फंगल इन्फेक्शन वैसे तो रेयर कंडीशन होती है, बट अगर किसी पेशेंट में देखने को मिलता है तो ये सीवियर ही देखा जाता है इन्फेक्शन। नेक्स्ट इसमें जो कॉज हमें देखने को मिलता है वो है हमारा ब्लड स्ट्रीम्स में इन्फेक्शन का एंटर कर जाना। तो उसके जो तरीके होते हैं वो सबसे पहला हमारा होता है डेंटल प्रोसीजर्स, किसी भी तरीके का आईवी ड्रग का यूज करना या फ्लूइड का इनटेक करना। इसके अलावा जितने भी सर्जिकल प्रोसीजर्स होते हैं एंड पुअर आपका जो ओरल हाइजीन है, ये इसके कॉमन कॉजेज में माना जाता है। नेक्स्ट हम इसमें देख लेते हैं रिस्क फैक्टर्स की क्या-क्या ऐसे रिस्क फैक्टर्स हैं जो एंडोकार्डाइटिस में देखने को मिलते हैं। सबसे पहला इसमें आता है आपका प्री एग्जिस्टिंग हार्ट डिजीज। अगर आपको किसी भी प्रकार का हिस्ट्री रहा है हार्ट डिजीज का, तो बहुत चांसेस है एंडोकार्डाइटिस के होने के। इसके अलावा वीक इम्यूनिटी, प्रोस्थेटिक वॉल्व्स मतलब आर्टिफिशियल वॉल्व्स का इंसर्शन कराना। इसके अलावा किसी भी प्रकार का ऑटो इम्यून डिसऑर्डर अगर आपको पहले से है तो बहुत चांसेस हैं एंडोकार्डाइटिस के होने के। नेक्स्ट हम जान लेते हैं एंडोकार्डाइटिस के टाइप्स के बारे में। सबसे पहला इसमें आता है एक्यूट इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस। ये आपका आप कह सकते हो सडन ऑनसेट होता है, एक्यूट होता है, रैपिड, और ये मतलब आप कह सकते हो कि काफ़ी ज़्यादा जल्दी इन्फेक्शन फ्लेयर अप हो जाता है। नेक्स्ट इसमें आता है सब एक्यूट इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस। ये आपका होता है कि थोड़ा स्लो पेस में होता है एज कम्पेयर टू द एक्यूट वन, एंड इसका जो ड्यूरेशन होता है वो भी कम रहता है। नेक्स्ट इसमें थर्ड जो आता है वो आता है नॉन इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस। ये आपका इन्फेक्शन की वजह से ना होकर या आपका ऑटो इम्यून या फिर मेलिग्नेंसी की वजह से देखने को मिलता है। नेक्स्ट हम जान लेंगे एंडोकार्डाइटिस के सिम्टम्स के बारे में। सबसे पहला इसमें आपका आता है मरमर हर्ट साउंड, मतलब जो हमारा हर्ट का साउंड्स जो रेगुलर आपको सुनने को मिलती है, अगर आप फील करते हैं तो उसमें आपको चेंज देखने को मिलता है। इसके अलावा फीवर्स, चिल्स, फटीग, नाइट स्वेट्स, वेट लॉस, एंड आपकी स्किन पे स्पॉट्स, और आपके जो जॉइंट्स और जो मसल्स हैं उसमें आपको पेन फील हो सकता है। तो इसके नेक्स्ट हम जान लेंगे कि इसके क्या-क्या कॉम्प्लिकेशंस रहते हैं एंडोकार्डाइटिस के। सबसे पहला इसमें आपका आता है हार्ट फेलियर। जो आपके वॉल्व्स हैं उनका फेलियर, जो हार्ट वॉल्व्स हैं उनका फेलियर। इसके अलावा स्ट्रोक, एब्सेस का फॉर्मेशन, एंड किडनी फेलियर। तो ये कुछ कॉम्प्लिकेशंस हैं जो एंडोकार्डाइटिस की सीवियर कंडीशन में देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं इसके डायग्नोस्टिक टूल्स के बारे में कि हम कैसे पता लगा सकते हैं एंडोकार्डाइटिस के लेवल्स के बारे में कि क्या ये माइल्ड है या फिर सीवियर है। सबसे पहले इसमें आपके आते हैं ब्लड टेस्ट। तो ब्लड टेस्ट में आप सीबीसी एंड ईएसआर करा सकते हैं, जिसमें आपके इन्फेक्शन और इन्फ्लेमेशन के लेवल्स पता चल सकते हैं। नेक्स्ट आपका आता है ईसीजी, जिसमें आपको हार्ट का रिदम आप देख सकते हैं क्या वो डिस्टर्ब्ड है। जैसे मैंने आपको बताया था कि हार्ट के साउंड्स इसमें हमें चेंज देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट इसमें आता है इको। तो इको में जितने भी हमारा इन्फ्लेमेशन है, जितने भी वॉल्व्स हैं, उनकी वर्किंग हम अच्छे से देख सकते हैं, डायग्नोस कर सकते हैं इस कंडीशन को। नेक्स्ट इसमें आता है ब्लड कल्चर, जो काफ़ी एक इम्पॉर्टेंट टेस्ट माना जाता है टू नो द काइंड ऑफ इन्फेक्शन। लाइक जैसे मैंने आपको बताया था कि या तो ये बैक्टीरिया की वजह से हो सकता है या फंगल की वजह से हो सकता है। तो उस चीज़ में ब्लड कल्चर हमारी काफ़ी हेल्प करता है। ट्रीटमेंट पार्ट अगर हम देखते हैं तो मोस्टली इसमें एंटीबायोटिक ट्रीटमेंट चलता है फॉर द बैक्टीरियल इन्फेक्शन। एंटी फंगल भी चल सकता है अगर फंगल केस है तो। इसके अलावा अगर केस सीवियर हो जाता है तो इसमें हमें सर्जरी ऑप्ट करनी पड़ती है अगर एम्बोलाई फॉर्म हो जाता है तो। नेक्स्ट हम जान लेंगे इसके प्रिवेंशन के बारे में कि क्या-क्या मेथड्स हैं ऐसे जिससे हम प्रिवेंट कर सकते हैं इसको। तो प्रिवेंट करने के लिए सबसे पहला आपका आता है कि ओरल हाइजीन को मेंटेन करना।
उसके अलावा जितने भी प्रोसीजर्स होते हैं, अगर हम किसी हॉस्पिटल में कराते हैं, तो उसमें इस चीज़ के इन्फेक्शन के होने के काफ़ी चांसेस बढ़ जाते हैं, क्योंकि इंडिया में मोस्टली हॉस्पिटल्स नॉर्मल हाइजीन, बेसिक हाइजीन को लैक करते हैं। तो इसमें अगर आप किसी भी आप कह सकते हो ऑपरेशन के लिए ऑप्ट करते हैं, जैसे कि डेंटल प्रोसीजर्स या किसी भी प्रकार की सर्जरी, तो उससे पहले आपको प्रोफिलैक्टिक एंटीबायोटिक का यूज़ करना चाहिए। अगर आपको किसी भी तरीके का इन्फेक्शन डिटेक्ट हुआ है, तो कोशिश करिए उसको जल्द से जल्द आप ट्रीट कर लें। इसके अलावा आपको अपनी इम्यूनिटी पे काम करना चाहिए, क्योंकि लो इम्यूनिटी के बहुत चांसेस बन जाते हैं इस डिज़ीज़ को डेवलप करने के लिए। एंड इसके अलावा जो आईवी ड्रग है, उसका अब्यूज़ आपको नहीं करना है। जहाँ पर नीडेड है, जितना नीडेड है उतना ही आपको वो चीज़ लेनी चाहिए। अदरवाइज़ जो मेडिसिन्स हैं, उनको आप ओरली लेने का ट्राई करें। नेक्स्ट हम जान लेते हैं एंडोकार्डियाटिस के आयुर्वेदा एक्सपेक्ट के बारे में, कि आयुर्वेद एंडोकार्डियाटिस के लिए क्या मेंशन करता है। सबसे पहला इसमें आता है आपका इसको हृदय रोग के अंतर्गत माना गया है, जिसमें पित्त, रक्त और वात दोष की दृष्टि देखी जाती है। तो रक्त और पित्त की वजह से इन्फ्लेमेशन देखने को मिलता है, और जो वात है अगर वो डिस्टर्ब हो जाता है, तो हमारी मूवमेंट को भी वो काफ़ी हद तक डिस्टर्ब कर सकता है। तो हम इसमें कर क्या सकते हैं? कुछ ऐसे सिंगल हर्ब्स जो एंडोकार्डियाटिस में हेल्प कर सकते हैं। सबसे पहले उसमें आता है आपका अर्जुन, गिलोय, पुनर्नवा, त्रिफला, त्रिकटु और दशमूल। एंड कुछ ऐसे फॉर्मुलेशंस जो ईज़िली मार्केट में अवेलेबल हैं। उसमें सबसे पहले आपका आता है अर्जुन का चूर्ण, अर्जुन की जो छाल आता है उसका चूर्ण आता है, अर्जुनारिष्ट, दशमूलारिष्ट, आपका पुनर्नवादि क्वाथ, योगराज गूगल। तो ये आपको काफ़ी हद तक हेल्प कर सकते हैं। पंचकर्मा का एज़ सच इसमें बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं है, बट सीवियर कंडीशंस में कैन बी यूज़्ड। अगर ये कंडीशन माइल्ड है, तो आयुर्वेदा काफ़ी हद तक हेल्प कर सकता है, बट अगर कंडीशन सीवियर हो जाए, तो इसमें एलोपैथी काफ़ी हद तक सहायक रहता है। अगर आपको एंडोकार्डियाटिस डायग्नोस हुआ है, तो नियर बाय अपने डॉक्टर से जाके ज़रूर कंसल्ट करिए एंड इसको टाइम रहते ट्रीट कराइए। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया, तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और हमें डिफरेंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे फॉलो भी कर सकते हैं।